कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित उत्साह शीर्षक कविता का पठन पाठन किया था और आज उसकी ही अगली कड़ी है अट नहीं रही है। निराला जी का परिचय मैं कल की कक्षा में दे चुकी हूँ और आज हमारी कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। अब हम थोड़ी सी कविता की चर्चा करने से पहले एक बार कविता को लयबद्ध पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है। अटना शब्द वजिका का एक शब्द है। अटना अर्थात समाना। तो यहाँ कवि फागुन मास की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और इसी सुंदरता के वर्णन के क्रम में वे आकंठ निमग्न हो गए हैं फागुन की सुंदरता में। खुद तो निमग्न हो ही गए हैं। आप सबको पता है कि कितने बड़े प्रकृति प्रेमी हैं श्री निराला जी, और इसी प्रकृति प्रेम में इन्होंने बादल से भी अपना प्रेम दिखाया और आज फागुन मास की जो सुंदरता है उसके लिए वे इस रचना को हिंदी साहित्य जगत में उतार दिए हैं। कहते हैं कि फागुन मास की जो आभा है, कांति है, उसकी सुंदरता जो है वह हमारे अंदर समा नहीं रही। अटना यानी समाना, समा नहीं रही है। और क्या कहते हैं पूरी कविता में फिर इन्होंने फागुन मास का, प्राकृतिक सौंदर्य का और पेड़ पौधों का बड़े ही अजीब और मनोरंजक रूप में मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार आप लोग पढ़ चुके हैं ना। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए, अर्थात मनुष्य के समान उसका वर्णन कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए कैसे यहाँ निराला जी ने किया हुआ है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थात तुम सांस तो कहीं लेते हो और घर घर भर देते हो। अर्थात फागुन मास में जो बयार चलती है, हवा जो चलती है, वह यहाँ से वहाँ गतिमान होती है, चलती है। तो कहते हैं तुम सारे घर को अपने सुगंधित वायु से भर देते हो। फागुन मास में आप सबको पता है कि आम्र में मंजरियाँ आ जाती हैं, जामुन में मंजर लग जाते हैं, आम के फूल होते हैं वो, और वातावरण को तो एकदम मधुमय कर देते हैं। प्राकृतिक सुंदरता अनोखी होती है उस समय की, और उसी सुंदरता में विभोर होकर निराला जी ने ये रचना की है। तो कहते हैं कि जब मैं इस सुंदरता से आँख हटाता हूँ तो मेरी आँखें नहीं हटती, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और क्या होते हैं, पेड़ पौधे सभी में नए नए पल्लव आ जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं। लगता है जैसे प्रकृति ने नए रूप में अपना श्रृंगार किया हो, उसने नए कपड़े धारण कर रखे हों। यही सब मानवीकरण हुआ ना। तो लगता है कि जैसे पत्तों से सारे डाल जो है वो लद गए हैं। दरअसल होता क्या है बच्चों कि वसंत आने से पूर्व पतझड़ आता है तो सारे पत्ते पेड़ के झड़ जाते हैं, तो वो नया दृश्य ही होता है। नए नए पल्लव जो आते हैं तो बड़ी अनोखी सुंदरता होती है उसकी। तो कहते हैं कि कहीं जो कोमल पत्ते निकलते हैं वो लाल होते हुए निकलते हैं और जो थोड़ा पहले निकले हैं वो हरे हो जाते हैं। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे पत्ते हैं कहीं लाल पत्ते हैं, और कहीं पड़ी है उड़ में गंध गंध मंद गंध पुष्पमाल। कहते हैं कि कहीं उड़ अर्थात हृदय में, उड़ का मतलब होता है हृदय, तो कहीं हृदय में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो सुगंधित माला हमारे उड़ में हृदय में पड़ा हुआ हो, मेरे गले में पड़ा हुआ हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और ये सुंदरता, ये शोभा हर जगह छिटकी पड़ी है। पाट पाट छिटकी पड़ी मतलब हर जगह है, हर जगह ये व्याप्त है। और यह देख करके कवि का मन मुग्ध ही नहीं हो रहा है, बल्कि वो
विभोर हो रहे हैं, और इसी अपनी मानसिक अवस्था में उन्होंने इस तरह की रचना की है और हम सबके सामने रखा है कि फागुन मास की सुंदरता कैसे किसी को आनंदित करती है, किसी के हृदय को आलोड़ित करती है, और निराला जी इस पर अपनी एक सुंदर सी कविता लिखने को बाध्य हो जाते हैं। मैं इसका शब्दार्थ फिर डालती हूँ और आप लोगों से अगली कक्षा में मिलती हूँ। कोई कठिनाई होगी तो हमें अवश्य बताइएगा कैसा लग रहा है। ये आपका लाइक कमेंट तो बनता ही है ना बच्चों, तो आप लोग अवश्य कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी आनंदित होइएगा। धन्यवाद।